बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। जिस तरह से अगर हम देखें तो सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ये सियासी उबाल है, ये किस तरफ इशारा करता हुआ, कैसे हम माने कि अवैध जो हथियार हैं वो टीएमसी नेताओं के घर से निकल रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और वो चुप हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि बंगला में एक स्लोगन है तृणमूल कांग्रेस का, उसको कहते हैं एगिए बांग्ला, मतलब बंगाल आगे है डेवलपमेंट में। तो कल जो कुछ भी बरामद किए गए हैं उससे पता चलता है कि बंगाल किस तरह से आगे है, क्योंकि पहले मुंगेर से यहाँ पे हथियार लाया जाता था, विदेश से लाया जाता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल की उन्नति हमको देखने को मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखे हैं कि चुनाव के दिन सीबीआई की इस तरह की जो कार्रवाई है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो कानून है वो कानून को बदलना चाहिए, कि आगे जाके ये संविधान में परिवर्तन करके ये कानून लाना चाहिए कि जब जब चुनाव चले उस वक्त इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए, या जब जब कोई विरोधी राजनीतिक दल का सहमत ना हो तब तक इस तरह की कार्रवाई ना हो। मेरा समझ में ये नहीं आया कि इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि सीबीआई कब कार्रवाई करे, इसके बारे में तृणमूल कांग्रेस से अनुमति लेना पड़ेगा। चाहे चुनाव चले चाहे चुनाव ना चले, सीबीआई और किसी तरह से कोई भी, चाहे वो स्टेट की सीआईडी हो, प्रदेश की पुलिस हो, कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ भी देश के लिए खतरा है, जब कुछ भी नागरिक के लिए खतरा है, तो कोई भी जांच एजेंसी वो अपना कदम उठा सकते हैं, चाहे वो चुनाव। लेकिन अवैध हथियारों का इतना बड़ा जो अगर हम भंडारण है, उसके लिए जो राज्य की पुलिस प्रशासन है या फिर ममता बनर्जी सरकार को जवाब तो देना ही होगा। और साथ ही साथ ये जो बात सामने आई है प्रसन्नजीत की, जो शाहजहां शेख के रिश्तेदार हैं उनके घर से ये सब की बरामदगी हुई है, बहुत सारे पेच फंसते हुए नजर आते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ममता बनर्जी सरकार को। देखिए, मुश्किल इसी बात की है कि इतने सारे सवाल हो गया है ना, वो इतने सारे सवाल का जवाब देने के लिए शायद ममता बनर्जी के पास वक्त नहीं है। एग्जाम तो 3 घंटे की है ना, तो एग्जाम 3 घंटे की एग्जाम में इतने सारे सवाल का जवाब वो कैसे देगी। पहली बात तो है कि 2 दिन पहले 26,000 लोगों की नौकरी चली गई, उसका जवाब कुछ नहीं है। अब इस तरह की हथियार बरामद हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। अब इसीलिए ना इस तरह के जब हम जब परीक्षा में जवाब नहीं दे पाते तो उल्टा सीधा लिख कर आते थे, तो यह भी ममता बनर्जी उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया है। इसमें उन्होंने पहले बताया कि जो अदालत में जजों ने राय दिया है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। अब यहाँ पे संदेश खाली का इस तरह की हथियार बरामद होने के बाद उनका कहना इस तरह की इशारा है कि सीबीआई बीजेपी से मिले हुए हैं, इसीलिए चुनाव के दिन तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह की तलाशी अभियान चलाया गया है। तो ये सब सफाई, अगर आप क्या बोले, इसको अगर सफाई कहे, इसको अगर झूठ की पहाड़ कहे, इसको अगर पागलपन कहे, कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ है कल पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे हैं। और शाम को सीबीआई ने जिस तरह से तस्वीर जारी करके दिखा दिए हैं कि क्या क्या बरामद किया गया है। और प्रसन्नजीत, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। विदेशी रिवॉल्वर है और इस तो मतलब वही मेरा कहने की मतलब यह था कि बंगाल अभी आगे जाने की सोच रहे हैं कि मुंगेर से नहीं लाकर अभी विदेश से रिवॉल्वर ला रहे हैं, तो इससे तृणमूल कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा। तो आगे अब कानूनी कार्रवाई की अगर बात की जाए प्रसन्नजीत, तो वो किस तरह का प्रारूप लेगी इस पूरे मामले पर? जी, दोबारा पूछिएगा। प्रसन्नजीत, मैं जानना चाहूंगी, कानूनी अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किस तरह से अब कार्रवाई जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी? नहीं, देखिए, सीबीआई जो कुछ भी यहाँ पे अभी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे अदालत के निर्देश पर, ऐसा नहीं है कि वो अपने तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये जो कुछ भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट सीबीआई को अदालत को जाके बताना पड़ेगा। और ये जो जिस आदमी के घर से ये सब कुछ बरामद किए गए हैं वो तृणमूल की काफी करीबी है,
और ये समझना चाहिए कि जब वाम मोर्चा हुआ करता था तो इससे जो जितने सारे असामाजिक तत्व है ये सारे वाम मोर्चा से जुड़े हुए रहते थे। अब ये सारे तृणमूल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई आसमान से गिरे हैं, तो ये तृणमूल से जुड़े हैं, तृणमूल की नेता की करीबी है, उनका रिश्तेदार है। तो ये जिस तरह से ये सब कुछ जमीन के नीचे गाड़ के रखा गया था, मतलब आगे जाके कोई बड़ी कार्रवाई करने की सोच या चुनाव में ये सब कुछ इस्तेमाल करने की सोच जो भी हो, लेकिन अब ये सब कुछ उजागर हो गया है, लोगों ने सब कुछ देखे हैं और लोगों को जो सिद्धांत लेना है वो लेंगे और अदालत की जो कार्रवाई है वो अदालत सीबीआई जाके बिल्कुल। और जितना भी बचाने या छुपाने की कोशिश की जाए सच सामने आता है। आप प्रसन्नजीत हमारे साथ बने रहिएगा इस बड़े मसले पर, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारे साथ प्रसन्नजीत लगातार बने हुए हैं इस बड़े मसले पर, जिस तरह से अवैध कई हथियार बरामद हुए हैं। अगर बात की जाए संदेश खाली से, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ प्रसन्नजीत की, संदेश खाली केस में सीबीआई की जो पहली एफआईआर है, अगर उसकी बात की जाए तो वो 25 अप्रैल को दर्ज की गई। इससे कहीं ना कहीं ये बात मालूम होती है कि आरोपी जो रसूख का इस्तेमाल, यानी राजनीतिक रसूख का या फिर राजनीतिक संरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि कितने मामले हैं, चाहे ज़मीन हड़पने की हम बात करते हैं, महिलाओं से बदसलूकी का मामला है, अवैध हथियारों का मामला है, कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें लगातार देरी हुई है। हाँ देखिए, और ये जो एफआईआर किया गया है सीबीआई की तरफ से, ये एफआईआर रेप की एफआईआर है, 5 लोगों को एक्यूज बना के। मतलब इतने दिन तक सीबीआई ने अपना तहकीकात करने के बाद ही ये नतीजे तक पहुंचे हैं कि अब रेप का एक एफआईआर हम कर सकते हैं। तो मतलब पिछले 5 जनवरी से, और अगर हम बताएं कि पिछले 6, 7, 8 फरवरी से जो लगातार हम डीडी न्यूज पर इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ हुआ है, जो हुआ है वो खतरनाक कुछ हुआ है, जिस सारे चीजों को पुलिस की तरफ से दबाने की कोशिश किया गया है और पुलिस पूरी तरह से शासन और शासन के साथ जुड़े हुए थे, ये सब कुछ अब जाके खुलासा होते जा रहा है। क्योंकि इतने दिन बाद सीबीआई का इस तरह की एफआईआर करने का मतलब ही ये निकलता है कि सीबीआई को आगे जाके तो ये अदालत में साबित करना पड़ेगा। तो साबित करने लायक सबूत उनके पास पहुंचने की बात, उनके हाथों पे लगने की बाद ही वो एफआईआर किए हैं। तो ये तो साफ है कि जब हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि, और पत्रकार सारे लोग जिनके ऊपर प्रशासन की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि पत्रकार लोगों ने एग्जैगरेट करने की कोशिश कर रहे थे, तिल को ताल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पत्रकारों के ऊपर पूरी तरह से दबाव डाला गया, गिरफ्तार करके तरह तरह की उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करा के। तो मतलब वो सच नहीं था। सच ये है कि सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर किया गया है, अब ये पूरी तरह से अदालत की सामने है और ये भी उजागर, ये भी पूरी तरह से खुल चुके हैं लोगों के सामने कि प्रशासन और शासन ने। अच्छा प्रसन्नजीत, हम लगातार ये समझते थे कि संदेश खाली का जब भी नाम आता है तो शाहजहां शेख का नाम आना लाजमी है, लेकिन शिबू हाजरा, उत्तम सरदारी, इनकी संलिप्तता भी सवालों के और संदेह के घेरे में है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, या हम यूं कहें कि इस ट्रेल को समझना होगा कि ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। सारे की सारे ये सारे तृणमूल की नेता है, समझना ये जरूरी है। मतलब आपके पीछे अगर तृणमूल की झंडा है तो आप आजकल एक चीज, शिबू हाजरा की एक शिबू हाजरा नहीं, शेख शाहजहां की कुछ फुटेज वायरल है सोशल मीडिया में। एक तरफ शेख शाहजहां ने सीबीआई, ईडी जैसे सेंट्रल एजेंसियों को चुनौती दे रहा है पूरे मिजाज से, संदेश खाली में बैठे मतलब किसी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में कि हम देख लेंगे, हम ये है, हम वो है। और 2 दिन पहले उनको कोर्ट प्रोडक्शन किया गया था, तब रोते हुए अपने रिश्तेदारों के साथ
वो प्रिजन वैन के अंदर से बात कर रहे थे। तो ये दोनों को साथ में लगाकर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आपके पीछे तृणमूल कांग्रेस की और प्रशासन की संरक्षण है तो आप शेर हैं, और जब आप प्रिजन वैन के अंदर है आप चूहे या बिल्ली बन जाते हैं। तो ये हाल है बंगाल की। और अभी भी ये जो तृणमूल कांग्रेस की आरोप है कि चुनाव के दिन क्यों वहां पे सीबीआई का रेड किया गया, ये तृणमूल की तरफ से एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो डरे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस कि इस तरह से अगर उनकी बिल्कुल अपने डिफेंस में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो उनको देना था, तो उन्होंने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और इस बड़े मामले पर आगे भी तमाम बुलेटिन्स में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात